जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरुजी की दिव्य आभा के सभी सत्संग पूर्ण सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और आपको अपने मन में चल रहे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल रहा है। गुरुजी के सत्संग में हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप गुरुजी के सत्संग सभी सत्संग पूर्ण सुने, पूरा सुने और सभी संगत नॉन संगत जो संगत नहीं है उन्हें भी सेंड करें, जिससे गुरुजी की महिमा के बारे में सभी को पता चले और गुरुजी सभी के कष्ट दूर करें। और ये सेवा निरंतर मेरे और आपके द्वारा गुरुजी करा रही हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग करना और सुनना दोनों में ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो प्लीज़ आप सभी ये सत्संग और संगत को भी सेंड करें और ये सेवा प्लीज़ आप सभी करें। और मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि वो मेरा, आपका और अपनी सभी संगत का, नॉन संगत का, सभी के कष्ट दूर करें, सभी के गुनाह बख्श दें और हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से, कमल चरणों से जोड़े रखें, सर्वदा भला करें। गुरुजी के प्यारे से स्कूल में गुरुजी ने हमें एडमिशन तो दे दिया है, अब गुरुजी हमें अच्छे मार्क्स से पास भी करें और हम अपनी ये स्पिरिचुअल लाइफ सही से एंजॉय कर सकें, इसका रस ले सकें। इसी के साथ मैं गुरुजी का दिव्य आभा का सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 34 पार्ट 2। संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि सत्संग 34 काफ़ी बड़ा सत्संग था, तो उसका हाफ पोर्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, तो वो मैं आशा करती हूँ कि आपने वह सत्संग पूरा सुना है और उसी सत्संग का ये पार्ट 2 है जो मैं इसमें पढ़ूँगी, सत्संग 34 का पार्ट 2। अगर आपने वो सत्संग नहीं सुना है तो मेरी लास्ट वीडियो आप सुने, अदरवाइज़ आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं और मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है गुरुजी दिव्य आभा की, आप वहाँ से भी अच्छे से सत्संग देख सकते हैं। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सत्संग 34 पार्ट 2, उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। एक शाम को गुरुजी हमारे घर पर आए थे। उस संगत में आसपास के कई लोग भी आए हुए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अंकल अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने पुत्र टिल्तू को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि संतों के पास जाने की आयु तो उनकी है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस बात पर कर्नल चौधरी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे चाटा मार दिया था। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण टिल्तू ने कमरे में प्रवेश करके गुरुजी के चरण स्पर्श किए। बौद्धिक क्रीडाएं। अब पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे, प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और दें तो निश्चित हो जाएगा कि वह मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिया। 15 मिनट उपरांत मैंने संयोग सोचकर यह विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में आया कि यदि वह मुझे तीसरा गिलास दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वह मेरे मन के भाव जान सकते हैं। वह उसी समय रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि लो, यह गिलास तुम पियो। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं
उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हो यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दें। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वह हमारे घर आए और बिस्तरे पर लेटने की इच्छा प्रकट करी। प्रसन्नतापूर्वक मैं उनको अंदर शयन कक्ष में ले गया। उन्होंने लेटकर प्रश्न किया कि क्या घर में घी होगा। मेरे हामी भरने पर उन्होंने मुझे उससे अपने पैरों की मालिश करने को कहा। उस समय तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल चुका था। आधा घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 42 वर्ष में 20/20 की दृष्टि। उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास होऊंगा जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखने लगी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वह बोले कि यह तो आयु के साथ होता ही है, पर मैंने पुनः उनसे अपनी दृष्टि ठीक करने का आग्रह किया। मुस्कुराकर उन्होंने मुझे लेटने के लिए कहा। उन्होंने मेरी आँख के पास पहले माचिस की तीली जलाई और फिर एक चाय के चम्मच में जल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए वह मेरी आँख में डाल दिया। तुरंत ही मुझे सब साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि अब 2 वर्ष तक मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, पर उसके बाद प्रकृति अपना कार्य पुनः आरंभ कर देगी। उसके बाद मेरा स्थानांतरण गुवाहाटी हो गया था। एक दिन फिर मुझे निकट का धुंधला दिखने लगा। मैंने वह डायरी जिसमें गुरुजी द्वारा उपचार की तिथि लिखी हुई थी खोलकर देखी तो वह ठीक 2 वर्ष पूर्व की थी। संभाषण जो मेरे रिश्तेदार ने नहीं दिया। जब हम चंडी मंदिर में रहते थे, एक दिन मेरे साड़ू ने, जो समूह के सामने बोलने से कतराते थे, रांची से फ़ोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करके उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दें। हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास प्रातः 4 बजे पहुँचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साड़ू का फ़ोन आया है, वह कायर, उसे क्या चाहिए। जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने लगे। समय बीत रहा था तो हमने उनसे पुनः कुछ करने की विनती करी, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को अंतरित कर दिया है और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। उस शाम को मेरे साड़ू ने फ़ोन पर बताया कि संभाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि यह निर्णय कब लिया गया तो उसने कहा कि प्रातः 8:05 पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपचार नज़ले से असामान्य रोगों का। मेरा सेवादार छुट्टी गया था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका यौन परिवर्तन आरंभ हो चुका था। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब वह कैसे सेना में कार्यरत रहेगा और जवानों की बैरक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने इस लड़के को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह तो उसका भाग्य है और उसे ठीक होना है, इसीलिए वह मेरे पास है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वह ठीक हो गया। एक दिन मुझे ज्वर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। अचानक दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मुझे सिरदर्द, ज्वर और मुंह में गंदा स्वाद था, साथ में नाक भी बह रहा था। उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी ताप नापने का यंत्र थर्मोमीटर लेकर आए। उन्होंने मेरा ताप 103 डिग्री नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि औषधियों से 48 घंटे में मैं ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच थोड़ा सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने उस चम्मच में थोड़ा सा नमक और जल मिलाया और कुछ मंत्रोच्चारण करके मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं बाथरूम भागा और मेरी नाक से बहुत सा तरल निकला। मैं अपना मुंह धोकर आधा मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को पुनः मेरा
ताप नापने को कहा। वह 97.5 डिग्री था। गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई बहती नाक, सिरदर्द या मुंह में गंदा स्वाद है। अब तो मेरा उपचार हो गया था, अतः मैंने नकारात्मक उत्तर दिया। गुलाब से स्पर्शित। जनवरी 1985 के मध्य में गुरुजी ने कहा कि वह मेरी पत्नी बबली के जन्मदिवस 25 जनवरी की शाम को हमारे घर आएंगे। उस दिन हमारे घर पर अनेक अतिथि आए। कुछ महिलाएं अपने शॉल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थीं। गुरुजी उसको एक बार पहनकर कह रहे थे कि यह 1 सप्ताह तक सुगंधित रहेगा, यह 15 दिन, यह 1 मास आदि आदि। मैंने उनको एक फौजी कंबल देकर पूछा कि वह कितने दिन सुगंधित रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, 1 वर्ष, और वैसा ही हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देहरादून में गुरु कृपा। मैं देहरादून में था। पिछले 3 वर्ष से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं था। अचानक एक रात को मेरे कान में अत्यधिक दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन प्रातः जब मैं कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ के पास गया तो परीक्षण करके उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था। उन्होंने यह मुझे लिखकर बताया। उन्होंने कहा कि सेना के चिकित्सक कान के नए पर्दे लगाने के लिए शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, पर इनकी सफलता केवल 5% ही होती है। अतः मुझे मानसिक रूप से सेना से निवृत्त होकर घर जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसी शाम एक सिख सज्जन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जालंधर से मेरे लिए अमृत भेजा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनको पता है कि मुझे अब सुनाई नहीं देता है। 3-4 दिन अमृत पीने के बाद मेरे कान के पर्दे पुनः ठीक हो गए और मेरी श्रवण शक्ति लौट आई। डॉक्टर अचंभे में थे कि यह कैसे संभव हुआ। मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1988 में सरकार से कार ऋण प्राप्त हुआ। मैं असमंजस में था कि कार कहाँ से लूँ, देहरादून, दिल्ली या कलकत्ता। एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल, अब ब्रिगेडियर चौधरी का फ़ोन आया कि गुरुजी तूफान की भांति उनके कार्यालय में आए थे और उन्होंने कहा कि चटर्जी देहरादून में है और कार लेने के बारे में चिंतित हैं। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर वह बाहर निकल गए। ब्रिगेडियर चौधरी उनके पीछे भागे, पर बाहर लंबे बरामदे में गुरुजी कहीं नहीं थे। यह सोचकर कि गुरुजी संभवतः दिल्ली आए होंगे और वह उनके दर्शन कर सकें, उन्होंने जालंधर में गुरुजी के निवास पर फ़ोन किया। उत्तर देने वाले सज्जन ने कहा कि गुरुजी कहीं नहीं गए और वह उनके सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने चंडीगढ़ से ही कार ली और 2006 में बिकने तक वह बहुत अच्छी तरह चली। जय गुरुजी। 13 वर्ष के अंतराल के बाद गुरुजी के दर्शन। सेना से सेवानिवृत्त होकर 1998 में मैं अहमदाबाद में था। पिछले 13 वर्षों से गुरुजी के साथ कोई संपर्क नहीं रहा था। जून 1998 में मुझे अनिद्रा रोग ने घेर लिया। मेरी पत्नी ने परामर्श दिया कि गुरुजी को ढूंढ कर मैं उनकी शरण में जाऊं। काफ़ी पूछताछ के बाद पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ से जालंधर, जालंधर से पंचकुला और वहां से दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता मिल गया। हमारे पड़ोसी श्रीकृत भाई भी गुरुजी से मिलने के लिए उत्सुक थे, अतः हम दोनों ने 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेस में 2 बर्थ आरक्षित करा ली। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन का उत्तर देने वाले सज्जन ने पूछा कि क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चटर्जी बोल रहा हूँ। मेरी हामी पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पाठ में हैं और उन्होंने बताया था कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फ़ोन करूँगा। गुरुजी को मेरे आने के बारे में ज्ञान था और उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा है। स्वाभाविक है कि कृत भाई अचंभे में थे। दिल्ली जाते हुए यह जानकर कि मैं सो नहीं पाऊंगा, मैंने अपने साथ इतिहास की एक मोटी पुस्तक रख ली थी। यह सोचकर गुरुजी तो अपने ही हैं। मैंने 3 बजे उसके पास जाने का निर्णय ले लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुँचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट नहीं मिल पाया। कुछ देर
घूमने के पश्चात मुझे समस्या समझ में आ गई। गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था और हम वहाँ 4 बजे ही पहुँच गए थे। मैंने कृत भाई को बताया कि मुझे समस्या पता लग गई है और अब उसका समाधान मिल जाएगा। मैं कार से उतरा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, जो हो गया सो घट गया, अब वह हमें अपने पास बुला लें। एकदम एक बालक दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा कि हमारी कार कहीं जा नहीं रही है, हमें कहाँ जाना है। फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मुख्य द्वार दिखाया। एकदम मुख्य मार्ग पर, कैसे दिखाई नहीं दिया था। घर पहुंचने पर गुरुजी ने मेरा आलिंगन किया और बोले कि मैं इतने वर्षों के बाद उनके पास आया हूँ, 21 दिन से सोया नहीं हूँ, आज सोऊंगा और लंगर ग्रहण करके जाऊँ। लंगर के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए और मैं वह इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगा। शीघ्र ही मुझे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और मुझे निद्रा आ गई। अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास आया और उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी, पहले आपके चारों ओर तीव्र सुगंध रहती थी, अब वह बहुत ही हल्की है। गुरुजी बोले कि पिछले दिन जब वह मुझे सुलाने आए थे, क्या मैंने उसका आनंद नहीं लिया था? मेरा अनिद्रा का रोग समाप्त हो गया था। उसके बाद नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने दिल्ली आया था तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास आ जाऊंगा। सीमेंस में अपने साक्षात्कार से एक दिन पहले मैं गुरुजी से मिला और उनको इसका समाचार दिया। वह बोले कि मेरा चयन हो चुका है और उन्होंने मेरी आय भी बता दी। मुझे उतना ही प्राप्त हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लंगर और प्रसाद से चिकित्सा। 2006 में कुछ मास से मेरी दाहिने हाथ की अंगूठी वाली उंगली मुड़ नहीं रही थी। चिकित्सकों ने के अनुसार अस्थिर रज्जु सूख गया था और उसका कोई उपचार संभव नहीं था। उन्होंने मुझे दर्दनाशक औषधियाँ लेने का परामर्श दिया। जब मैंने इस बारे में गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी सब अंगूठियाँ उतारने को कहा। अगले दिन से उसमें वेदना समाप्त हो गई, पर बाएं हाथ की वही उंगली दर्द करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे गर्म जल में उंगली डालने को कहा। यह सोचकर कि इससे उपचार नहीं हो पाएगा, मैंने उनसे पुनः निवेदन किया। उन्होंने मुझे लंगर खाने को कहा। 3 दिन लंगर खाने के बाद उस उंगली में कोई कष्ट नहीं बचा। 2000 में एक दिन प्रातः उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं हाथ में कोई अनुभूति नहीं है और मैं उसे हिला नहीं सकता था। मुझे पक्षाघात हो गया था। उस शाम को संगत में जब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, मैंने उनसे इस बात की चर्चा करी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और थोड़ा जोर से बोले कि मैं उसे बाहर जाकर खा लूं। प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे हाथ में सिहरन हुई, कंपन हुआ। उन्होंने मुझे पुनः प्रसाद दिया, मैंने वह भी खाया। अब मैं अपने हाथ की उंगलियां हिला सकता था। गुरुजी ने फिर से मुझे तीसरी बार प्रसाद दिया और उसे लेने के 15 मिनट उपरांत मेरा हाथ बिल्कुल पहले की भांति हिलने डुलने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाल झड़ने का उपचार। मेरी पत्नी के सिर के बाल सामने से झड़ने लगे थे। 3 वर्ष तक उस गंजेपन को रोकने के सब प्रयास विफल रहे थे। एलोवेरा के शैम्पू, आर्निका प्लस, शहनाज हुसैन आदि। जब मैं दिल्ली आया मैंने गुरुजी की समस्या से अवगत कराया। सुनते ही वह बोले, बबली आंटी। फिर वह हवा में अपना हाथ हिलाया और कहा, हट गया, कुछ समय लगेगा। 1 सप्ताह में ही वह नए बाल आने लगे और शीघ्र ही उसका उपचार हो गया था। 2003 में मुझे मूत्र रोग समस्याएं होने लगी। अंत में चिकित्सकों ने पुरस्थ ग्रंथि की शल्य क्रिया का उपचार बताया। गुरुजी की संगत में मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना करी। तुरंत उन्होंने अपना दायां हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और एक मुद्रा बनाई। साथ ही अपने अंगूठे और तर्जनी को आपस में मला। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया था, परंतु मन में संशय था। मैंने मन में ही निवेदन किया कि यदि यह मेरे लिए है तो गुरुजी कृपया मेरी ओर देखिए। उन्होंने ऐसा ही किया और मुझे संतोष हो गया। अगले दिन मैं स्वस्थ था। इस वीडियो का ये सेकंड लास्ट सत्संग है।
कोलकाता में वर्षा। अप्रैल 2007 के अंत में मुझे कोलकाता जाना था। लंगर के उपरांत मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर मेरे प्रवास की अवधि में कोलकाता को वातानुकूल रखने के लिए विनती करना चाह रहा था, किंतु मेरे कुछ कहने से पूर्व वह मुझे डांटते हुए बोले, अपना कम क्षण मेरे कोल आ जा। मैं कुछ नहीं कह सका। बाद में उन्होंने गायत्री को बताया कि उन्होंने मेरे लिए कोलकाता में वर्षा भेजी है। शुक्रवार की शाम को जब मैं राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ा और मैंने कोलकाता में अपने संबंधी को फ़ोन किया तो वह बोले कि वहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। मैं कोलकाता 9 दिन रहा और उस अवधि में या तो बादल छाए रहे या वर्षा होती रही। दिल्ली वापस आने पर गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझसे प्रश्न किया, कलकत्ते मी सीगा? मैंने उत्तर दिया, आपने मेरे को इतनी ज़ोर से डांट दिया कि मैं आपको बोल नहीं पाया था, लेकिन आपने दया करके मेरे मन की बात सुन ली। वह बोले, जा ऐश कर। आखिरी सत्संग, दिव्य उपहार। एक बार चंडीगढ़ में एक महिला को, जो मुख्यमंत्री की घनिष्ठ संबंधी थी, गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर एक कर्ण फूल प्रकट करके दे दिया। उस महिला ने कहा कि वह एक बालिका क्या करेगी। गुरुजी ने अपना हाथ पुनः उठाकर एक और प्रकट कर दे दिया। वह महिला फिर भी असंतुष्ट रही और बोली कि दोनों की बनावट में अंतर है। गुरुजी ने उत्तर दिया कि शिवजी ने जो देना था दे दिया, वह और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार लंगर के उपरांत जब एम्पायर स्टेट में संगत में बहुत कम भक्त बचे थे, हम सब गुरुजी के आसपास बैठ गए। उन्होंने हरमिंदर सिंह सीमेंस के निर्देशक से पूछा, क्या उन्होंने मेरे संस्मरण सुने हैं? उनके नकारात्मक उत्तर पर मुझे अपने संस्मरण सुनाने को कहा गया। अचानक ही थोड़ी देर में गुरुजी की मुद्रा स्थिर होकर अति कठोर हो गई और मुख लाल हो गया। फिर एकदम उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और उसमें एक डमरू जैसी वस्तु प्रकट हुई। उन्होंने वह मेनका गांधी के हाथ में दिया और स्वयं मूर्ति सदृश अचल होकर नमस्कार मुद्रा बना ली। कुछ समय पश्चात वह बोले, देखें शिवजी ने क्या दिया है। उस डमरू को तोड़ने पर उसमें से खोए का प्रसाद निकला। सबको बांटने के बाद भी कुछ बच गया। वह उन्होंने मेनका को दिया और बोले कि उसे फ्रिज में नहीं रखना है, वह कभी खराब नहीं होगा। ये सभी सत्संग कर्नल दीप्तेंदु शेखर चटर्जी, सेवानिवृत्त अंकल के हैं, गुड़गांव से। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।